नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर उतरेंगे जिस पर शायद ही कोई खुलकर बात करता है। आखिर क्यों अच्छे खासे ट्रेडर्स लगातार फॉरेक्स, एमसीएक्स, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में अपना पैसा गंवा रहे हैं। चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे की साइकोलॉजी आखिर क्या है। तो आखिर लोग मार्केट में पैसे हारते क्यों हैं? आमतौर पर सबसे आसान टारगेट होता है मार्केट खुद। अक्सर बोला जाता है कि मार्केट ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं बल्कि उस अप्रोच में है जो लोग ट्रेडिंग में लेते हैं। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है, असल मुद्दा एक ट्रेडर का अपना नजरिया और उसका तरीका है। पहला बड़ा ट्रैप जो समझना है, द क्विक वेल्थ इल्यूजन, मतलब रातों रात अमीर बनने की सोच। देखा जाए तो ये ओवरनाइट रिच मेंटालिटी आज के दौर में एक ऐसी खतरनाक बीमारी बन चुकी है जिसका असर हर नए ट्रेडर पर होता है। होता क्या है कि सोशल मीडिया पर उन फ्लैशी कार्स और फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स को देखकर लगता है कि बस यही सबसे आसान शॉर्टकट है। लेकिन रियलिटी चेक, मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और इमेंस पेशेंस मांगता है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का ये गैप ही सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, एंटरिंग विदाउट बेसिक नॉलेज। एक और बहुत बड़ी गलती तब होती है जब लोग मार्केट में बिल्कुल ब्लाइंड एंट्री लेते हैं, जहां उन्हें बेसिक्स का कोई आइडिया नहीं होता। ये तो वही बात हुई कि बिना किसी नींव के एक पूरी इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही हो। बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट, बिना पोजीशन साइजिंग और मार्केट स्ट्रक्चर को पूरी तरह इग्नोर करके ट्रेड करना, ये सीधे तबाही को दावत देना है। खुद के एनालिसिस के बजाय अगर लोग सिर्फ टेलीग्राम टिप्स, यूट्यूब सिग्नल्स या दोस्तों की बातों पर रिलाय कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मार्केट इस तरह की इग्नोरेंस को बिल्कुल बेदर्दी से पनिश करता है। तीसरा बड़ा ट्रैप है ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग ट्रैप्स। अक्सर होता यह है कि बस एक सिंगल प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है और अचानक से सारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर बिना किसी सॉलिड प्लान के अंधाधुंध ज्यादा लॉट्स और ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, ग्रीड को नहीं। लालच के चक्कर में कई बार सारे रिस्क पैरामीटर्स खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अकाउंट बैलेंस गिर के बिल्कुल जीरो ना हो जाए। लालच के नशे में ये कड़वा सच किसी को नजर नहीं आता। चौथा पॉइंट देखते हैं, इग्नोरिंग रिस्क एंड कैपिटल। यह सबसे तेज रास्ता है फाइनेंशियल जीरो तक पहुंचने का। पोर कैपिटल मैनेजमेंट का एक डेडली कॉम्बिनेशन पता है क्या है? बहुत ज्यादा लेवरेज, बहुत छोटा कैपिटल और अनरियलिस्टिक बड़े सपने। अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20 से 30% हिस्सा किसी एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क कर देना, मतलब ये सीधे तौर पर फाइनेंशियल सुसाइड है। और हैरानी की बात यह है कि जल्दबाजी में ये गलती ट्रेडर्स बार बार करते हैं। और यहीं आता है स्टॉप लॉस का अहम रोल। इसे कोई हार मान लेना या लॉस का साइन मत समझिए। ये सर्वाइवल का एक बेहद स्ट्रिक्ट रूल है। अरे मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगा, इस एक झूठी उम्मीद ने ना जाने कितने ही अकाउंट्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जो कोई भी छोटे लॉसेस एक्सेप्ट करने से इनकार करेगा, मार्केट उसको फोर्सफुली एक बहुत महंगी सीख जरूर देगा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर, द इमोशनल ट्रेडिंग डेंजर। एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी अपनी इमोशनल स्टेट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होती है। गुस्सा, डर और रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब इन्वेस्टिंग की दुनिया के इनविजिबल दुश्मन हैं। किसी लॉस के तुरंत बाद डेस्परेट होकर दूसरा ट्रेड लेना सिर्फ और सिर्फ एक हर्ट ईगो को सैटिस्फाई करना होता है। इससे कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं होता। असल में यही इमोशनल रिस्पॉन्सेज उन अकाउंट्स के सबसे बड़े साइलेंट किलर्स हैं। छठा और आखिरी पॉइंट, विनिंग द मेंटल गेम। मेंटल डिसिप्लिन की ये कमी ना खास तौर पर क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। वहां लोग जेन्युइन प्रोजेक्ट रिसर्च और टोकनॉमिक्स को समझने के बजाय पूरी तरह से एक ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास पर खेलने लगते हैं। ये एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल ट्रैप बन चुका है जिसमें इन्वेस्टर्स हर बार फंसते हैं। पहले स्टेप में बिना किसी रिसर्च के बस मार्केट में हाइप बनती है, फिर आता है पंप और लोग जल्दबाजी में खरीदारी शुरू कर देते हैं, और फाइनल स्टेप एक इनएविटेबल डंप आता है जहां सब कुछ डूब जाता है। ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल बिना रुके चलता ही रहता है। फैक्ट ये है कि चाहे फॉरेक्स हो, एमसीएक्स हो, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो, ये सब वेल्थ बिल्ड करने के टूल्स हैं। कोई कसीनो नहीं जहां किस्मत आजमाई जाए। अंत में सिर्फ वही लोग सर्वाइव करते हैं जो कंटिन्यूसली सीखने पर ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और अपने रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं।
जो लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, मार्केट उन्हें बिना किसी रहम के बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही गहरी और फाइनल सीख पर ध्यान दीजिए। मार्केट से जीतना है तो पहले खुद पर जीतना पड़ता है। अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस और अपने डिसिप्लिन को जीते बिना किसी भी मार्केट में ट्रूली सक्सेसफुल होना लिटरली नामुमकिन है। तो एक आखिरी बड़ा सवाल यहां छोड़ते हैं, क्या अगला ट्रेड लेने से पहले मेंटल डिसिप्लिन पूरी तरह से कायम रहेगा या एक बार फिर उम्मीद और लालच कैपिटल का फैसला करेंगे? ध्यान रखिए और इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।